हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 8th के विज्ञान विषय के बारे में, ठीक है ना, जो मतलब आपका 24 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ब आपको जो दे रखा है, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, ये तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है। गेहूं और चना ये मतलब कौन सी फसलों के मतलब उदाहरण है। ठीक है ना, तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, रबी की फसल के ये उदाहरण है। ठीक है, फिर जो मतलब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो क्या कह रहा है। रबी की फसल वर्ष के किस समय मतलब काटी जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो बे दे रखा है बच्चों, मई, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, कोक, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है कार्बनीकरण। ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो छठा क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका बच्चों आप आंसर मतलब कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ए या फिर ब में से इसका एक आंसर होगा। ठीक है ना, स और द नहीं होंगे। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है ये कह रहा है घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये जो तीनों ही चीजें दे रखी है, यानी ऑप्शन नंबर जो द है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर जो आठवां क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है उस वस्तु का नाम क्या है जिसके माध्यम से प्रकाश मतलब गुजरता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, पारदर्शी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो नौवां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें वो कह रहा है कि मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के हमें नाम बताने। तो बच्चों इसमें हो जाएगा एक तो जीवाणु, दूसरा हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, यानी ये जीवाणु बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद नीले हरे जो शैवाल होते हैं, ठीक है ना, नीले हरे शैवाल, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला है 10वां क्वेश्चन, वो कह रहा है सोने और चांदी के पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा कि मतलब सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो मतलब ये जो स्वर्णकार होते हैं वो मतलब सबसे भारी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, यानी ज्वाला होती है, ज्वाला के सबसे भारी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं बच्चों, इसलिए करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र मतलब जो ज्वाला होती है उसके सबसे मतलब सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है ना, मतलब ये जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए ठीक है ना, गर्म होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन मतलब क्या होता है। तो बच्चों आंतरिक निषेचन क्या होता है, मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतलब मादा के शरीर के अंदर मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मतलब मिलन होता है, जिससे एक नए युग्मनज का निर्माण होता है। तो वही मतलब आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, फिर जो 12वां क्वेश्चन है कंपन क्या है। तो इसका तो मतलब बच्चों आप कर भी सकते हो, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, किसी वस्तु या शरीर के हिस्से का बार बार अनियंत्रित रूप से हिलना या फिर कांपना ही क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है ना, फिर बच्चों ये जो आगे वाला क्वेश्चन है उसमें आपको मतलब मिलान करना है, नगुणात्मक जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उसमें मिलान करना है। ठीक है ना, तो जो मशरूम होती है वो क्या होती है, ये जो एडिबली फंगी होती है ना, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो ब्रेड है वो हो जाएगी यीस्ट। ठीक है, और जो कर्ड होती है उसमें मतलब ये लैक्टोबैसिल से मतलब जीवाणु पाए जाते हैं, ये आपको बताइए। और नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो क्या हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो बच्चों आगे है उसमें आपको क्या करना है, मोमबत्ती की ज्वाला का एक नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये तो आप बना सकते हो। फिर 15वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तो 15वें में देखो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो बच्चों खरीफ की फसल कहते हैं, खरीफ की फसल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, नर्सरी से छोटे पौधों को मुख्य खेत में स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है। तो बच्चों प्रत्यारोपण कहा जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, सबसे सामान्य खरपतवार नाशक क्या है। तो बच्चों ये हो जाएगा पेंडी
पेंडिमिथालिन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों जो आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था क्या होती है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना। किशोरों के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, ठीक है। फिर जो सत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। सत्र में आपको मतलब सत्य या असत्य बताने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो, घर्षण हमेशा सत्य सतह की गति की विपरीत दिशा में काम करता है, ये सत्य है या फिर असत्य है। तो बच्चों फर्स्ट में क्या होगा, सत्य। फिर जो सेकंड है, साबुन वाला फर्श अधिक घर्षण के कारण फिसलन भरा होता है, तो ये होगा असत्य। ठीक है। फिर जो तीसरा है, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है, यह सत्य है। ठीक है ना। अब चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है। ठीक है। फिर जो चौथा है, स्प्रिंग तुला बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग बल को मापने के लिए किया जाता है, तो यह भी बच्चों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर जो आगे है 18वां क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में आपको अंतर स्पष्ट करना है, 4 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक है ना। फिर वनस्पति एवं प्राणी जात के अंतर आपको मतलब अंतर बताने हैं। ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, समझाइए कि सर्पी घर्षण स्थैनिक घर्षण से कम क्यों होता है। फिर जो 20वां क्वेश्चन है, अपने आसपास ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए, ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, बिजली से खुद को बचाने के लिए 3 प्रमुख उपाय, ये भी आप कर सकते हो। फिर 22वां क्वेश्चन है, नियमित और विसरित के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो बच्चों इन क्वेश्चन को आप तैयार जरूर करना। फिर आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन, जो मतलब 4, 2, 2 यानी 8 नंबर के आपके टोटल रहेंगे। ठीक है। पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। फिर वनों की कटाई से वर्षा की कमी कैसे होती है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया को मतलब आपको वर्णन करना है। और अगर आपको ये ना आए तो आप इसके अथवा वाले भी कर सकते हो, जैसे प्राकृतिक गैस क्या है, ठीक है, इसके कोई उपयोग लिखिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, या फिर कायांतरण किसे कहते हैं। ठीक है। फिर जो मतलब 24वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या पूछा है आपसे, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का आपको वर्णन करना है। फिर जो अगला है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों मतलब बनाते हैं। ठीक है। फिर जो लास्ट है, यदि 2 समांतर दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती को कितने प्रतिबिंब मतलब बनेंगे। ठीक है। तो फिर ये अथवा में भी दे रखा है बच्चों, आप अथवा वाला भी कर सकते हो। प्रजनन से आप क्या समझते हैं, प्रजनन की विधियों का वर्णन करना है। फिर घर्षण के क्या कारण हो सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। फिर जो 25वां है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्या जल विद्युत का चालन करता है, एक क्रियाकलाप की सहायता से आपको समझाना है। फिर बल क्या है, उदाहरण देखकर समझाना है। फिर ये आप अथवा वाले कर सकते हो, 8 नंबर का रहेगा बच्चों। इन क्वेश्चन को आप तैयार जरूर करना। ठीक है। विद्युत लेपन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है। फिर जो बी ऑप्शन है, ये आपको मतलब दे रखा है, 2m के क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो क्षेत्रफल लगने वाले बल की मतलब गणना आपको करनी है। तो बच्चों ओवरऑल मैंने सारा पेपर आपको बता दिया है, आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें, आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। अब अपन नेक्स्ट पेपर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।